अब नरसिंह जी तो अठे कहो कि भाई भगवान मैं पाछो नहीं जाऊं, मन थे पाछा मत भेजो। देखो मैं भी गृहस्थ जीवन से दाब गयो और मैं थारी सेवा करसू, थारे करना रहूं। अब जी आप कथा में भी देखा सब जो है वो परेशान हो रही है घर गृहस्थ से आती एड़ी बाया आवे सोचे सुबह 4 बजे उठ के लगी कोर्स करना है ले कथा का बहाना पा 3 घंटा में हिंदी पूरी कर ले श्या। कई बार तो आ सोच का है और कई बार ई खातर बैठी रहे कभी पाछा करा जश्या जब पप्पू और पापा और कसी ए 2 गुटका चा तो बना दे दिन गारी मुकी कोनी अब आगे चा के और कदू बसी कवा चा तो उनकी कोनी। कई भाई तो बहुत ही जोर का हुआ भाई मारा तो खुद का पिताजी भी सही है जब भी बाना चाय पीनी होती तो पहली चाय में मैं कमी काटता बच्चा आड़ी बनाई तुम चाय पत्ती को नहीं गेरी। अच्छा आ चा तो फिक्की पड़ी है मन और चाय पीनी पड़सी हर बात का मैंने चाय चाची है। पर देखो चा का नाम से मैं थाना बताऊं तो आजकल गौ माता के लिए आपा समय देवांगा तो वो अपना की और भी अच्छा होगा। गौ माता अपना धर्म ने स्थापित करियो है 33 करोड़ देवी देवता गौ माता का मायने निवास करे। जो चाय की बात आई तो मैंने दूध याद आ गयो एक खातर में खाने का दूध की बंदी भी बांधो ना तो देसी गाय का दूध की बंदी ही बांधो थेलियारो दूध है ना वो थोड़ा कम कर दो भी सभी की गौ माता की सेवा होसी बाकी होसी कथे बंदी बांधो तो देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी होवे। अगर अपन कोई चीज की जरूरत होसी तो ही तो अपन भी चीज ने और लेशा। अब देखो जी आप थारे मोहल्ले का मायने कोई दुकान है तो वो दुकानदार ज्यादा वस्तु कौन सी राखसी जगह भी मोहल्ला का मायने बिकसी ज्यादा वही तो सामान राखसी जिसो मोहल्लो उसी विषय वो सामान ज्यादा राखसी। तो भी अब अगर दूध की बंदी थे देसी गाय के दूध की या गाय तो दूध की बंदी थे बांध ले शो गौशाला में या कोई भी भाई जो गाय पाल रहे है तो वो केकर से बिना प्रोत्साहन मिल सी भाई मेरी गाय को दूध बिक रही है तो मैं एक गाय और लाऊं। और कृष्ण भक्त होकर अगर आप गाय माता की सेवा नहीं कर रहे तो आपने कृष्ण भक्त कहलाना को कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तो खुद इस मामले में मैंने गिल्ट फील करूं तो हमारे घर है जो शहर के बीच में है छोटो है मैं गाय नहीं रख सकूं पर मारो प्रयास हो रहा है कि हमारी कथा सुनकर अगर कोई भाई बंद गाय राखनी चालू कर दे तो ही माने थोड़ा पुण्य मिल जाए भविष्य में भगवान कदे सुन से तो मैं भी गाय रक्षा। पर थार सबसे निवेदन है कि अगर घर का मायने जगह है तो गौ माता लाकर के बंदो उनकी सेवा करो थारो टापर समझ करके बिना पाड़ो क्योंकि पूरी बस्ती रहसी शुरू में अपन लालसी का थोड़ो काम बदलियो है। अब जगह ना आदत पड़ेड़ी है आप सब तो देखो पशुपालक की आपने सब ना आदत पड़ेड़ी है पर कई शहरा का मैंने भी देखा और गाँव में भी देखा कि गाय पालना ही बंद करती हो कभी काम ज्यादा करना पड़े। पर गौ माता है तो वह अपनी माई है। मारा पद बेड़ा महाराज आ रहा गौशाला का जगह महाराज है वह एक घर का मायने दूध लेना जाया करता तो एक बार मैं दूध लेने गया जो जाकर देखा है तो गाय की जगह भैंस बंध रही है। महाराज पूछो है तेरे को ना भैंस बंध रही है तो गाय कटे गाय मत रहे जगह महाराज मैं मेरा बेटो ब्यायो जो बाबू है जी हरियाणी ये आई है अब बात कह पिताजी ये गाय के दूध की चाय तो ना पतली बनती है तो आप भैंस ले आओ भैंस के दूध की चाय है वो जाटी बनती है और जाटी चाय पी के मैं भी जाटी हो जाऊंगी मतलब आ तो मैं थाना हंसाना खातर को बा बहन तो यहाँ कौन गयो कि मैं जाटी हो जूं पर बात कहो कि भैंस के दूध की चाय जी काठी बना गए तो थे आ गाय तो दे दो और भैंस लिया। महाराज कहो वाह वाह तू भी को सुसरो हो बा तेरी सासुई अरे भूने कह देना चाहिए तो मैं गाय कौन दूं तो गाय ने दे दी मतलब तेरी माँ ने बेच दी। गाय मतलब गौ माता हरी माँ का तेरे आवे घर में शुद्धता ले आवे। गौ माता की प्रत्येक चीज आपका पूजा पाठ में भी काम में लेवा छाना तक हुआ जगह अपना पूजा हवन का मैंने काम आवे तो गौ माता एक शुद्धता को प्रतीक है। और गौशाला का मायने पहली गौशाला को नहीं होया करती क्योंकि सबका घर बड़ा बड़ा होता तो से घर का मायने ही गौ माता पाया करता। अब गौशाला की कद बनने लगी जब लोगों का घर पक्का हो गया और घर का मायने जगह कौन रही जब गौशाला की व्यवस्था करी गई। आप सप्ताह का मायने 1 दिन 2 दिन अच्छा बांधो मत कोई भी तिथ मत बांधो हमें मांस नहीं जस्या 11 नहीं जस्या पुण्यो नहीं जस्या हने जब भी समय मिले
आप जाओ और गौशाला का मैंने गौ माता की सेवा करो। थारे कने आ जरूरी कोनी कि गौशाला में जाओ तो ते कोई पिस्सा पोड़ी बड़ा पूरा देगा हो, मत दो जाए पिस्सा, पर थारा हाथों से थारे से जिसो भी कुछ ही फलका भी बना के ले जाए उसको तो ले जाया करो। कोई थारे से घास फूस भी बड़ा गालो जावे तो गाल गाया करो। गौ माता की सेवा ते जितनी करशो और जगी जगी माता गौ माता की सेवा करने लगी है, पर सब न ध्यान है कबा का घर का माए कबा का बिगड़ड़ा काम भी बन गया, वहां टापर तक नौकरी लाग गया, अगला ठाट लाग गया। खाली एक काम करो, गौ माता की सेवा और भगवान पर भरोसा हो तो जगह अनुभव प्राप्त है, वाला सब न ध्यान है। और जगह ना अनुभव नहीं है लेनो चाहे वह आज से गौ माता की सेवा प्रारंभ कर दो। और अगर घना गाय नहीं बांध सको तो गाय का दूध की बंदी बांध लो। थैली वाला दूध से तो पेट खराब हो गए। गौ माता के दूध का मायने स्वर्ण तत्व हो गए। वैज्ञानिक भी कहे कि अपने शरीर का खातर सोना जरूरी हो गए, जिससे कई बीमारियां दूर हो गए। अब आ तो है नहीं कि आप सोने की डगली ले ली बिना खा गया तो किया ले इसका पर गाय माता को दूध ना पता तो कराया काचा दूध को ऊपर भी पीली पीली जर्सी एक मलाई सी जमेड़ी रवे जर्सी देखा आपा तो बा स्वर्ण तत्व है। गौ माता के दूध में ही वो तत्व है और कोई जानवर के दूध में वो तत्व नहीं होगा। तो आपा अगर गौ माता को दूध पीवा तो अपना शरीर का मायना है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है। इस खातर गौ माता की सेवा करो। और कवत में भी आई है कि अगर आप घर में यह गवन करा तो भी को आपने 1% फल मिले, मंदिर कमाईने करा तो 10% फल मिले, पर अगर कोई कार्य आप गौशाला में जाकर के करा तो अपन भी 100% फल मिले। एक खातर गौ माता की सेवा ही सबसे बड़ो परम धर्म है। ठाकुर जी बोले नरसी अब तू धरती पर जा और थारा सारा जीवन का कार्य जगह सुचारू रूप से चला और मैं जब जब तू मने याद करोगो वो केदार को राग ले और तू गाओगो ना गाता ही मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठाकुर जी नरसी जी ने टोपी उड़ाई और कहा नरसी मैं तेना टोपी उड़ाई पर तू कोई ना भी टोपी मत उड़ाई। टोपी उड़ाना मतलब बेवकूफ बनाना, तू कोई ना भी बेवकूफ मत बनाई। आ टोपी मत तेना उड़ा दी और तुलसी की माला दे, चंदन लगायो, तिलक लगायो माथे कमाई ने। अच्छा तिलक की भी बहुत महिमा है। आपने माथे कमाई ने जो तिलक हो गए इको अर्थ भी अच्छा भक्ति कमाई ने ज्ञान और वैराग्य दो तत्व हो गए। भगवत कथा को जो प्रसंग आवे तो भी कमाई ने बोला है कि भक्ति कमाई ने ज्ञान और वैराग्य दोनों आवश्यक हो गए। ज्ञान किया तो आप अनुकरण तो करा, बहुत सारी चीजों को अनुकरण करा, पर आपने भी चीजों को ज्ञान नहीं रहा। तिलक तो सब लगावा माथा कमाई ने। आज को जमानो तो युवान पीढ़ी ने देखते तो जिसोरो है एटे भी कई बाया बेटी है जो युवान है और वह धर्म का कार्य कमाई ने आपको पूर्ण रूप से सहयोग करे। एटे भी कार्य कारिणी है जिनकी कमाई में भी बाया ही ज्यादा अग्रसर हो रही है। मान प्रसन्नता है बात की और बहुत बहुत धन्यवाद है कि कार्यक्रम ने सुचारू रूप से 3 दिन तक चलाना खातर भी बाया आपको सहयोग भरपूर मात्रा में दे रही है। त्रिपुंड आपा लगावा माथा कमाने जो तिलक ओ जिया गाड़ी कमाईने की है, गाड़ी कमाईने ड्राइवर को पग नीचे हो तो भटकी हो, गाड़ी ने कंट्रोल कठू करे ब्रेक से करे, पगा का नीचे ब्रेक हो तो ड्राइवर जब बिना चलावे और बिना कंट्रोल करना हो तो आपको पगा सु बिना जोर लगावे तो वो गाड़ी कंट्रोल में रहे बस सही सही चल है। भी यही आपने माथा के ऊपर लागेड़ो यो तिलक है वो भगवान का चरण है। चरण है भगवान का। जब भी आप जीवन को मैंने कुछ गलत करने की सोचा तो भगवान आपने ये तिलक के रूप में भगवान का चरण है। भगवान ये तिलक से आपने ब्रेक देवा है, थम जा भी गलत करने जा रही हो मत कर, वो तेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि भगवान के कथे कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, फल मैं थाने आप ही देशो। तो अगर आपने जीवन में अच्छा फल पानो है तो अच्छा कर्म करना पड़सी और अगर गलत कर्म करशो तो फिर फल भी सही थाने मिलसी। भगवान कहे नरसी तू धरती पर जा और माने प्राप्त करने की शरत है जो सरल हृदय में तू सरलता राखसी तो मैं थारे का नहीं देशू, खाना छोड़ करके कटे जाऊं ही नहीं। एक बार तालाब का किनारे एक महाराज जगह पूर्ण रूप से ज्ञानवान वन शास्त्रों को सारो पूरो भरपूर ज्ञान हो
एक तरह से कहो जाओ तो भाई दिमाग से ही काम करता, भावुकता का तो मायने ही कोने। महाराज नदी का मायने संध्या वंदन कर रहा और संध्या वंदन करता करता एक भोड़ो ढाड़ो किसान बैठा आवे गाया चरा तो, और वो किसान माने देख कर कह महाराज, अच्छा महाराज भी टाइम पानी का मायने खड़िया होकर के एक प्राणायाम करने लग गया, जो को भाई नाक में ही अंगूठा सु बीच राखियो। अब वो बेचारो भोड़ो आगे के बाने देखियो के नाक बीच राखियो है, आकर के पूछे कि महाराज थे वो नाक क्यों बीच राखियो है, ये करने से कहीं होगा। महाराज देखे कुणी गंवार का मुंडा लगे, कुणी का माथा लगे। महाराज कह रहे ये करने से की है भगवान मिल जाओ, कहे भगवान मिल जा, ठीक है। अब कर्मा भाई आ रहे तेरा मार तो इनके की समझ में आ गई पूरी कहानी। महाराज तो आपको संध्या वंदन करके गया और वो भक्त है जो बड़ो डालो तो वही बेचारो पानी में खड़े हो गए और नाक लिए भींच और सांस नहीं ले, सांस रोक लियो। अब 30 सेकंड हुई, फिर 60 सेकंड हुई, फिर 1 मिनट हुई, फिर 2, फिर 3। भगवान देखो तो अच्छो ढूंढा आदमी है भाई, जे मैं समय पर नहीं जशू तो कलयुग में मन्ने गुण मानसी। भगवान ना दर्शन देना पड़ा, करे बोलते ने के चाहिए के वरदान चाहिए, तू तुम्हारो सच्चो भगत है। तो भगवान मन तो क्यों कौन चाहिए, बस आगली पर जब मैं नाक बेचू तो थोड़ा जल्दी आ जाए, मेरे तो जीव उठ गयो, मतलब सांस ले तो जी सुरात हो गई थे, जल्दी आ जाए बस। भगवान प्रसन्न हो गया, तथास्तु कह करके बरसो अंतर ध्यान हो गया। अब दूसरे दिन पंडित जी आया नदी किनारे, अब वो तो राजी हो रहे हो और अटा देखो वो आपका गुरु मान लिया महाराज ने, कहो गुरु जोर को मैंने भगवान से मिला दियो। शक नहीं करना कदे कोई ना गुरु अगर ते बना लियो ना जीवन में तो बाकी ऊपर शक मत करो। आजकल की आप तर्क वितर्क ज्यादा करा, कोई ना गुरु बना लिया दुनिया सोचा गया ही नहीं है, ज्ञान को नहीं, ज्ञान तो मन नहीं है, वो चीज अच्छी नहीं है, या तो बनाओ मत या तो श्रद्धा रखो, पूरी भरोसा रखो। वो भाई पंडित जी का गेल गेल और पंडित जी आगा, पंडित जी देखो जरूर कुछ गड़बड़ होगी और तो अपन कुटन आ रही है। पंडित जी आगा भागे और वो भाई पीछे पीछे जाकर के जल्दी से वो जो भगत हो तो जवान हो, पंडित जी बूढ़ा बेचारा, पंडित जी आंखड़ का पड़िया जब पीछे से भगवान बाबा पग पकड़ लिया वो भगत कह अरे महाराज तो बहुत ही जोर का होती तो मानो भगवान से मिला दिया, तो भगवान से मिला दिया, कहा मानो भगवान दर्शन दिया। बात सुनता ही तो पंडित जी बैठे ही बेहोश हो गया। तो कहने को तात्पर्य की है तो हृदय में सरलता ही भाई का क्रिया समझ में नहीं आई, पर हृदय में सरलता ही तो बना भगवान मिल गया। और महाराज ने क्रिया तो समझ में आ गई पर हृदय में सरलता को नहीं तो बना भगवान को नहीं दिखा। इस खातर भगवान भी कहा था नरसी मने पाने की शर्त तो देख सरलता है, तू हृदय में सरलता राखी, भजन कीर्तन करिए, सत्संग करिए, उठता बैठता मारो नाम लीजिए और थारे गृहस्थ जीवन का जितना भी कार्य कर्तव्य है वह एकदम निपुणता से निभाइए। और यहाँ कह करके नरसी जी है जगह आपका घर